हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। आज हम पढ़ेंगे इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बिजनेस एनवायरनमेंट से। तो देखिए, आप किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हैं, बीकॉम हो, यदि आपका बीबीए है, बीए है, एमबीए, एमकॉम, व्हाट्सोएवर, जिन भी सब्जेक्ट्स में आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट है, यदि आप एज वेल एज कोई बाहर कंपटीशन का भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप और उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट आता है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए अब हम करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के। जैसे पहला है इसमें, अ कंपनी इज अफेक्टेड बाय टू ब्रॉड सेट ऑफ फैक्टर्स आर। जो कंपनी है वो अफेक्टेड होती है कौन से दो फैक्टरों से? लोकल, रीजनल, या रीजनल नेशनल, या इंटरनल एक्सटर्नल, या फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। तो याद रखना, जो कंपनी को देखो एनवायरनमेंट हम पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस जो अफेक्टेड होता है वो हमारा होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर सी, एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल। आगे, फिलअप इज अ स्टेटमेंट विच ड्राइव द रोल दैट एन ऑर्गेनाइजेशन प्ले इन अ सोसाइटी। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ये ड्राइव करता है कि रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन का क्या है हमारी सोसाइटी में? तो इसका आंसर हो जाएगा मिशन। ठीक है ना, ये मिशन है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ड्राइव करता है रोल दैट एन ऑर्गेनाइजेशन प्ले इन सोसाइटी। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल फैक्टर्स विच हैव अ फिलअप इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। जो इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट होता है, वो इसका मतलब होता है कि ऑल फोर्स, जितने भी प्रकार के जो फोर्सेस हैं, विच हैव अ फिलअप इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट डालते हैं? इकोनॉमिक इम्पैक्ट डालते हैं। तो देखिए, सिंपल है, क्वेश्चन में ही है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो इकोनॉमिक पर इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी पार्ट, इकोनॉमिक। ठीक है, फोर्थ है हमारा, द फिलअप ऑफ द गवर्नमेंट कवर्स ऑल दोज प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, रूल्स एंड प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है ना, तो इसका कहने का मतलब है कि इनमें से क्या क्या है, मतलब इनमें से कौन सा चीज़ है ऐसा जो जिसमें गवर्नमेंट सभी प्रकार के पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स, रूल्स, प्रोसीजर्स और कंट्रोल सब उसमें आ जाता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल। द इंडस्ट्रियल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना, कवर्स ऑल दोज प्रिंसिपल। जो इंडस्ट्रियल होता है द गवर्नमेंट का, जो कि सभी प्रिंसिपल्स को क्या करता है? कवर करता है, रूल्स, प्रोसीजर्स, इन सबको। ठीक है, फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हमारा, एनवायरमेंट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। कौन सा एनवायरमेंट है? एनवायरमेंट है जो बियॉन्ड द कंट्रोल, कंट्रोल के बाहर होता है बिजनेस की। ठीक है ना, तो देखिए, बिजनेस के जो कंट्रोल बाहर होगा वो एक्सटर्नल होगा, क्योंकि बाहरी वातावरण को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इंटरनल आपके हाथ में होता है क्योंकि आपके कंपनी के अंदर का चीज़ है, बट एक्सटर्नल आपके कंट्रोल में नहीं होता है। आगे सिक्स यदि हम देखें, माइक्रो एनवायरनमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। जो माइक्रो एनवायरनमेंट है उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसको क्या कहा जाता है, चार ऑप्शन है, जनरल एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो फिलअप ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट है जो कि डिफाइन करता है द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट दैट इज कंसर्न विद द एंटायर सोशल सिस्टम। इनमें से कौन सा है जो एंटायर सोशल सिस्टम को कवर करता है, बोल सकते हैं। तो देखिए, नाम इसमें भी है, जब सोशल सिस्टम की बात आ गई है तो सोशल एनवायरनमेंट है जो कि डिफाइन करता है कि समाज को लेकर के भी एनवायरनमेंट में चिंताजनक जताई जाती है। ठीक है, आगे 8 है हमारा, फिलअप इकोनॉमी इज नॉट ओन्ड और मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट बट ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा तो मैनेज नहीं की जाती है, बट वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा रन की जाती है? तो वो हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखिए, तीन प्रकार की इकोनॉमी होती है, एक तो सोशलिस्ट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, कैपिटलिस्ट जैसे मैंने बता दिया प्राइवेट के द्वारा, और मिक्स्ड होता है वो दोनों के द्वारा होता है। ठीक है ना, तो याद रखना, आपका किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, environment is a environment set the basic for development activities of the business environment। कौन सा environment है जो कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज सिस्टम से रिलेटेड करता है? ठीक है ना, तो वो है हमारा फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है, उसी की वजह से ही डेवलपमेंट एक्टिविटीज हमारी इकोनॉमी में रन करते रहते हैं। ठीक है ना, आगे 10th है हमारा, फिलअप ऑडिट इम्प्लाइज
रिपोर्ट ऑन द सोशल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस यूनिट। इनमें से कौन सा है जिसका तात्पर्य हमारा सोशल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस यूनिट से? तो देखिए उसका आंसर हो जाएगा हमारा सोशल। सोशल ऑडिट एक ऐसा है रिपोर्ट है क्योंकि सोशल परफॉर्मेंस को देखता है। देखिए वर्ड आ गया ना अभी, सोशल और सोशल परफॉर्मेंस, ठीक है। 11 है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग अ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑल्सो बी रेफर टू फिलअप फैक्टर। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को, जिसको और क्या बोला जाता है? अनकंट्रोलेबल फैक्टर। देखिए मैंने बताया था ना कि जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है उसको बोलते हैं हम अनकंट्रोलेबल फैक्टर। 12th है हमारा स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड फिलअप एनवायरनमेंट। जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में यदि हम पढ़ाई करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सोशल में डेमोग्राफिक बोला जाता है। जब आप ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में जब आप स्टडी करते हैं तो उसको डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट बोला जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें विच इज नॉट द पार्ट ऑफ कंपोजिशनल करेक्टर ऑफ पॉपुलेशन। इनमें से कौन सा है वो कंपोजिशनल करेक्टर नहीं है किसका? पॉपुलेशन का। तो वो है हमारे पावर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका पावर, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं 14 का। तो विच इज द वन नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल कल्चर। इनमें से कौन सा है जो कि नेशनल कल्चर में इंक्लूडेड नहीं होता है? तो देखिए लैंग्वेज होता है, बिलीफ भी होता है, एटीट्यूड भी होता है, बट इंटरनेट ये अजी अलग है बिल्कुल, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड आ जाता है। तो इंटरनेट इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 15 की यदि हम बात करें कल्चर स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड सच ट्रांसमिशन इज कॉल्ड एज। जब कल्चर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसमिशन हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है डिफरेंस, ठीक है ना। डिफरेंस, जब एक कल्चर एक जगह से फैल करके दूसरी जगह पे चला जाता है उसको डिफरेंस बोला जाता है, ठीक है। 16 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग माइग्रेशन ऑफ पीपल्स डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। कि बोल रखा है इनमें से जो नीचे दिए हुए हैं इनमें से कौन से जो पॉपुलेशन है जिनका साइज चेंज हो जाने से बोल रखा है पॉपुलेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। माइग्रेशन होने से उनके साइज पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो वो क्या रखा है इंटरनल माइग्रेशन। क्योंकि देखिए एक्सटर्नल होगा तो हमारे देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाएंगे तो वो दूसरा देश हो गया, बट यहाँ क्या इंटरनल है, मतलब हमारे देश में कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जा रहे हैं तो इससे पॉपुलेशन क्या होगा? ये लोग वहीं के लोग वहीं पर है, ठीक है। आगे व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ क्षत्रिय। जो क्षत्रियास थे उनके जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था? तो देखिए जो क्षत्रिय लोग थे उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? वो था एंगेज इन आर्मी वर्क। ज़्यादातर जो पहले के जो क्षत्रिय लोग थे वो लोग आर्मी में ज्वाइन करते थे, ठीक है ना, उनका काम ही यही था क्षत्रिय लोगों का। आगे 18 है अ सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू प्रैक्टिस टास्क इज नोन एज। एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन होता है साइंटिफिक नॉलेज लेने का टू प्रैक्टिस अ टास्क, उसको क्या बोला जाता है? देखिए एक साइंटिफिक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक, ठीक है ना। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा टेक्नोलॉजी। क्योंकि देखिए बात आ गई साइंटिफिक नॉलेज की। साइंटिफिक नॉलेज किससे लिया जाएगा आपका? एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन किसका? टेक्नोलॉजी का, ठीक है ना। आगे 19 हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन कैलकुलेशन ऑफ सेक्स रेशियो लाइक अ जेंडर विच मीन्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, कि जो मेल हैं फीमेल्स हैं वो 1000 लोगों में टोटल फीमेल्स कितनी हैं ये बताता है आपका सेक्स रेशियो आपका, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट वन। 20 हमारा एज पर मालथूस थ्योरी के द्वारा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीज। जो मालथूस के द्वारा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती है, वो कैसे होती है? अर्थमेटिकली, प्रोग्रेसिवली, ड्रास्टिकली और जियोमेट्रिकली। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जियोमेट्रिकली। जियोमेट्रिकली तरीके से मालथूस के द्वारा बताया गया था कि जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ करती है जियोमेट्रिकली, ठीक है ना। आगे कॉर्पोरेट वैल्यूज आर द फिलअप ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर। जो कॉर्पोरेट वैल्यूज होती हैं हमारी, ठीक है, वो किस प्रकार के सेक्टर्स पे वर्क करती है हमारे? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मोरल बिलीफ्स पर, ठीक है। क्योंकि कॉर्पोरेट वैल्यू है वो मोरल बिलीफ्स पर, कॉर्पोरेट सेक्टर पर वर्क करती है। 22
द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच बिजनेस यूनिट्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड एंड गवर्न इन कॉल्ड। देखिए एक ऐसा, देखिए फिर से सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम पर क्वेश्चन आ गया है। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसपे प्रोडक्शन प्राइवेटली द्वारा किया जाता है एंड गवर्नड इज कॉल्ड, तब उसको क्या बोला जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब भी प्राइवेट, मैंने बताया ना, प्राइवेट के द्वारा ये ओन किया जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटलिज्म। और यदि गवर्नमेंट के बारे में आता है तो सोशलिज्म हो जाएगा, ठीक है ना। आगे है 23, अंडर फिलिप इकोनॉमिक सिस्टम, कौन से सिस्टम के द्वारा ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सभी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की बात है कि जस्ट अभी अभी मैंने बताया, उसको बोलते हैं हम सोशलिज्म। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। आगे चलते हैं 24, द इकोनॉमिक सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए फिर से अगेन क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट। अब दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है ना। तो 24 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आगे 25, द पॉलिसीज रिगार्डिंग पॉपुलेशन इज टर्म एज कॉल्ड। जो पॉलिसीज होती हैं रिगार्डिंग द पॉपुलेशन, उनको क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, जो पॉपुलेशन होती है उनके लिए जो पॉलिसीज होती है उसको बोला जाता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज। तो याद रखना, पॉपुलेशन के रिगार्डिंग यदि कोई पॉपुलेशन टर्म्स यूज किया जाता है उसको नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज बोला जाता है। 26, फिजिकल पॉलिसीज रेफर्स टू द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड। अब देखिए जो फिजिकल पॉलिसीज होती है वो गवर्नमेंट के टैक्सेशन के बारे में होती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में होती है, और जो तीसरा है वो किसके बारे में होता है? वो होता है और बजट के बारे में, ठीक है ना। तो ये टैक्सेशन बताता है फिजिकल पॉलिसी। वैसे मैं बताऊं, फिजिकल पॉलिसी होता है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू को और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को एक विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड में जो होता है उसके बारे में बात करता है फिजिकल पॉलिसीज। तो थर्ड हो जाएगा हमारा डेप्ट। तो आंसर 26 का है हमारा बी। 27 की यदि हम बात करें, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि एनालाइजिंग करता है एनवायरनमेंट को फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स विच हैव इम्प्लीमेंटेशन फॉर द बिजनेस। कौन सा जो फैक्टर्स है वो बिजनेस में इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इसके बारे में कौन बात करता है? तो उसको बोलते हैं हम स्कैनिंग। स्कैनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एनालाइज करता है कि एनवायरनमेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फैक्टर विच हैव इम्प्लीमेंटेशन फॉर द बिजनेस, उसको बोलते हैं हम लोग एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ठीक है ना। 28, फिजिकल पॉलिसीज इज कॉल्ड एज। फिजिकल पॉलिसीज को और क्या बोला जाता है? तो फिजिकल पॉलिसीज को और बजटरी पॉलिसी भी बोला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बताया था कि फिजिकल पॉलिसी भी एक ऐसी बजटरी पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू ये वहाँ पे बताता है कि स्टेटमेंट है फिजिकल पॉलिसीज, ठीक है ना। आगे 29 है, वन कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर डिटरमाइंस द। जो एक कल्चर है, वन कंसेप्ट ऑफ कल्चर डिटरमाइन द, वो कल्चर क्या डिटरमाइन करता है ऑफ अ पीपल्स, लोगों के बीच में, तो उसको बोलते हैं ईथोस। उनके जो एथिक्स होते हैं उनको वो क्या करता है? डिटरमाइन करता है, ईथोस जिसको बोलते हैं। 29 का आंसर है बी, ठीक है। आगे हम चले 30, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड इमीडिएट ग्रेफिटेशन आर फिलअप कल्चर ऑफ वैल्यूज। जो सेल्फ फुलफिलमेंट एंड इमीडिएट जो ग्रेफिटेशन होता है वो क्या, कौन सा कल्चर वैल्यूज कहलाता है हमारा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा राइज। जो सेल्फ जो फुलफिलमेंट है एंड इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन है वो हमेशा राइज होता है कल्चर वैल्यू से, ठीक है ना। आगे 31, विच कंडीशन पॉपुलेशन रिमेन स्टेबल। इनमें से कौन सा कंडीशन है जो कि स्टेबल रहता है हमारा, ठीक है ना। तो देखिए विच कंडीशन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए वाला, फर्स्ट एंड थर्ड, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, और हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। ये क्या है? विच कंडीशन पॉपुलेशन रिमेन स्टेबल, ये हमेशा स्टेबल रहता है, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं 32 पर, जो कि हमारा फिलअप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट प्रोवाइड कंपिटेटिव एडवांटेज। इनमें से कौन सा है, कौन सा फैक्टर है जो कि कंपिटेटिव एडवांटेज प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनोवेशन। जो इनोवेशन एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमको
कंपटीटिव एडवांटेज प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। आगे हम चलें, विच कैन बी अ मेथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इनमें से कौन सा मेथड है प्राइवेटाइजेशन का। तो प्राइवेटाइजेशन का तो आपको पता चला होगा डीनेशनलाइजेशन, ठीक है ना। एक होता है नेशनलाइजेशन, एक है डी नेशनलाइजेशन, ठीक है ना। तो डी नेशनलाइज अब जब आप कर देते हैं, अराष्ट्रीयकरण बोल सकते हैं उसको, तो डी नेशनलाइज करने से क्या होता है, वो प्राइवेट सेक्टरों के हाथ में आ जाता है। 34 है हमारा, इन इंडिया लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन बिगन फ्रॉम, जो लिबरलाइजेशन था और प्राइवेटाइजेशन था ये कब आया था, देखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आया था, यह था 1991 में। तो 34 का आंसर हो जाएगा ए 1991। 35 है हमारा, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ 1948 एम्ड, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज था 1948 का, उसका एम क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर। तो देखिए 1948 में सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पास हुआ था, रेजोल्यूशन 1948 या 1956 में, फिर ऐसे करके बढ़ते चला गया था, ठीक है। फिर 1991 में तो आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ ही गया था, ठीक है ना। आगे हम बात करें 36 है, द एम ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज टू, जो प्राइवेट सेक्टर का एम होता है वो देखिए वो एम होता है आपका प्रॉफिट मोटिव, ठीक है ना। क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर होता है उसका मोटिव होता है आपका सोशल वेलफेयर करना, बट ये जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनका मेन मोटिव क्या कहलाता है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ठीक है। 37, बिजनेस आर राइजिंग जनरेट फंड थ्रू, जो बिजनेस है वो अपना जो रेज करते हैं, जनरेट करते हैं फंड को, वो किसके थ्रू करते हैं, तो देखिए वो करते हैं कैपिटल मार्केट एज वेल एज मनी मार्केट, विच मीन्स इसका आंसर हो जाएगा बोथ, ठीक है ना। आप समझ लीजिएगा बोथ है इसका आंसर, क्योंकि ये दोनों से ही क्या करते हैं, फंड को जनरेट करते हैं। आगे 38 है, फिलअप मीन्स किसका मतलब होता है, द प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरिया, इस किसका मतलब होता है कि जो राष्ट्रीय जो जनता है, पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो अर्बन एरिया में रहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में है। 39 39 है हमारा, फिलअप चेंज इन आ पोटेंट फेम ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडस्ट्रियल बाउंड्रीज, किसके चेंज आने से जो रीफिगरेशन हो जाता है इंडस्ट्रियल बाउंड्रीज का, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि जो इंडस्ट्रियल है जिसका रीफिगरेशन हुआ है वो हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जैसे हुआ है तो इंडस्ट्री भी अपने एरियाज को एक्सपेंड करने लग गई है, ठीक है ना। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ 12th 5-year प्लान ऑफ इंडिया, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं जब चल रही थी तो उस टाइम पे मतलब कौन सा पीरियड चल रहा था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 2012 से 2017 के बीच में चल रहा था, और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, देखिए 2017 से 5 साल फिर जोड़ दीजिए, तो 17 5 22, 2022 में 13th आ गया था आपका प्लान, और 2022 से अब ये 14th 5-year प्लान चल रहा है। तो आप करंट में जब पेपर देंगे आप, तो याद रखना ये 14 5-year प्लान चल रहा है आपका, ठीक है ना। आगे कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज आर नाउ बीन, जो कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आर नाउ बीन इन अ कंट्री, तो वो कैसा हो चुका है इस टाइम पे, तो वो कस्टमाइज हो चुका है, ठीक है ना। आगे चलते हैं 42, करंटली फिलअप इज इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट इन प्लेस ऑफ 5-year प्लान, पंचवर्षीय योजनाओं की जगह पर सरकार ने अभी क्या लॉन्च किया है, इनमें से कौन से नाम को मतलब एक तरीके से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, तो उसको मैं बताता हूँ आपको। नीति आयोग, पहले पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी 5-5 वर्ष की, उसको उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, नीति आयोग कर दिया गया है। 43 हमारा, द फिलअप इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंटेन इट्स बेसिक फिलोसफी, इनमें से किसका जो इंट्रोडक्शन बताता है हमको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, एंड कंटेन अ बेसिक फिलोसफी, बेसिक फिलोसफी के बारे में, तो वो है परमिएबल, ठीक है ना, परमिएबल ये है। आगे 44 है, द टर्म फर्टिनिटी इम्प्लाइज द स्पिरिट ऑफ, जो टर्म है फर्टिनिटी का मतलब इसका क्या मतलब होता है हमारा, तो इसका मतलब है आपका ब्रदरहुड, ठीक है। फर्टिनिटी का मतलब होता है, फर्टिलिटी नहीं है, फर्टिनिटी है, इसका मतलब होता है ब्रदरहुड, ठीक है ना, भाईचारा जिसको हम बोलते हैं। 45 है, फिलअप सिग्निफिकेंस द अब्सेंस ऑफ एनी
आर्बिट्री रिटेंट्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एक्शन एंड क्रिएशन ऑफ द डेवलपमेंट पर्सनैलिटी द। तो देखिए इसका मतलब क्या रखा है, किसके अब्सेंस में जो आर्बिट्रीज होते हैं, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को फ्रीडम देते हैं, एक्शंस क्रिएशन ऑफ डेवलपमेंट पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। तो ऐसा क्या चीज़ है, तो ये है आंसर हो जाएगा लिबर्टी। जो लिबर्टी है वो बताती है कि जो आपके फ्रीडम है इंडिविजुअल का, एक्शन क्रिएशन और डेवलपमेंट अपनी पर्सनैलिटीज है उसके बारे में, ठीक है। 46 है, सेलुलरिज्म इज अंडरस्टूड टू मीन अकॉर्डिंग इक्वल एनकरेजमेंट टू ऑल। जो इसको बोलते हैं सेकुलर इन अंडरस्टूड मीन, सेकुलर अंडरस्टूड कैसे समझा जा सकता है उसको, तो देखिए इसका हो जाएगा आपका रिलीजन से। जो सेकुलरिज्म है वो रिलीजन से ही आता है, धार्मिक से आता है, तो उसको धार्मिक से ही समझा जा सकता है। 47 है, फिलिप स्टेट कैन हैव अ इलेक्टेड ऑन हेरिडिटी हेड। कौन सा मतलब फिलिप स्टेट ऐसे कौन सी अवस्था मतलब अवस्था ही बोल सकते हैं, कैन हैव अ इलेक्टेड ऑफ हेरिडिटी हेड, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक है जो इलेक्ट्रिक हेरिडिटी प्रोवाइड करवाता है। 48 है, फिलिप इज अ सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक और अदर ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इन प्रैक्टिकल टास्क। तो देखिए इसमें वर्ड आ गया आपका, देखिए साइंटिफिक आ गया, एप्लीकेशंस आ गया, प्रैक्टिकल टास्क भी आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी है एक जो सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है आपके लिए। द एरा ऑफ डीरेगुलेशन ऑफ लिबरलाइजेशन, जो एरा था, एक मिनट आप, हाँ, जो डीरेगुलेशन का एरा था लिबरलाइजेशन के टाइम पे, वो क्या था, तो वो था आपका 1950 से 1951, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो गया था डीरेगुलेशन करना, ठीक है ना। लास्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपनीज टेक्नोलॉजी असेट्स डेट में प्रोवाइड। जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं कंपनीज टेक्नोलॉजीज का, असेट्स का, तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को, तो बिजनेस को देखिए वो क्या प्रोवाइड करेंगे, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज का लाना, आइडेंटिफिकेशन पहचानना, तो बिजनेस को एक अच्छा और नया करने के लिए क्या करते हैं, एनहेंसमेंट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आप और ज़्यादा एमसीक्यू चाहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा कि मोर एमसीक्यूज रिक्वायरमेंट है आपको, तो मैं आपको कोशिश करूंगा आगे और भी एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाने के लिए। बाकी यहाँ तक मैंने आपको टॉप एमसीक्यूज 50 मैंने करा दिए हैं। उससे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आने वाले और भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो भी सब्जेक्ट्स के आप रिक्वायरमेंट रखेंगे मैं उस सब्जेक्ट की वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। थैंक यू।